गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3, योगा एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन फॉर शुकासन, चक्रासन, गौमुखासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्रासन, पर्वतासन, मस्त आसन। तो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट डिस्कशन कर चुके हैं, हम सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्रासन, पर्वतासन, इनके सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो हमारा आज का सब टॉपिक है, तो जो अस्थमा का आसन रहता है वह है मस्त आसन। और उसके बाद हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे, मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन। और सेकंड में बात करेंगे हम ताड़ासन की, राइट। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मस्त आसन। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो के थ्रू देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर ऑफ मत्स्येंद्रासन। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन। स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें पद्मासन में इसमें बैठ जाना है। देन ली डाउन इन स्पाइन पोजिशन एंड मेक एंड आर्क बिहाइंड। स्टूडेंट्स, पद्मासन की पोजीशन के बाद कमर के बल लेट जाना है स्पाइन पोजीशन में, एंड आर्क बिहाइंड मतलब आर्क को ऊपर की ओर, सामने की ओर रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद होल्ड योर टोज विद द फिंगर ऑफ योर हैंड। अपनी जो टोज है उसको पकड़ना है हाथों की फिंगर से। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन, और इस पोजीशन में कुछ टाइम के लिए रुकना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम फिंगर पकड़ते हैं तो उसके बाद अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और सांस नॉर्मली लेंगे और छोड़ेंगे, और कुछ टाइम इस पोजीशन में हम रुकेंगे। फिर जो हमारी नॉर्मल पोजीशन है उसमें धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तो ये है स्टूडेंट्स मस्त आसन का प्रोसीजर। जिस आसन में जिस पोजीशन में हम गए थे उसी पोजीशन में हम उससे वापस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स। चलिए, प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा आपको, इसको परफॉर्म भी कैसे करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ मस्त इंद्रासन। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, बैक पेन और नी पेन को हमारे सही करने में हमारी मदद करता है। सेकंड है, अगर डिफ़िकल्टी ऑफ आइज़ में किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सही करता है। और थर्ड पॉइंट है, स्किन डिजीज से को सही करने में हमारी मदद करता है अगर इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस की जाए। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी करता है। नंबर 5 पॉइंट स्टूडेंट्स, नेक एंड शोल्डर्स में अगर किसी तरह की टेंशन बनी हुई है तो उसमें हमारी हेल्प करता है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को सही करने में हमारी मदद करता है, और डीप ब्रीथिंग जिससे कि हम ले सके। इम्प्रूव पोस्चर, जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, उसको इम्प्रूव करता है। बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फॉर अस्थमा, और ये बेस्ट आसन है अस्थमा में रिलीफ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रडिक्शंस स्टूडेंट्स इसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये आसन कब अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स। सेकंड है, अगर माइग्रेन या इंसोमिनिया को अगर इसकी प्रॉब्लम्स है तो ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई सजेस्ट करता है तो तभी इसको परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेक इंजरी, लो बैक इंजरी की अगर प्रॉब्लम है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स मस्त आसन्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाइपरटेंशन की। स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। स्टूडेंट्स, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है।
जिसको हर एक पर्सन फेस कर रहा है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसन्स दिए हुए हैं, जैसे कि ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, शवासन। तो इन आसन से परफॉर्म करने से इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन से। और ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम में। पहले क्या होता था, हाइपरटेंशन जो होता था वो मिड एज में आता था, लेकिन अब देखा गया है कि ये यंग एज में इससे लोग ग्रस्त हो रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल को बहुत ख़राब कर चुका है हम लोग, जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज करना, इंक्रीज होना। तो हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे चेक करते हैं हम, और वो उसका मेन रोल क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो किसके थ्रू पंप करता है, ये हमारा हार्ट जो आर्टरीज में जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू इसको पंप करता है, जिसको हम सिस्टोलिक भी बोलते हैं। और जो आर्टरीज में जाता है और उसके बाद वेन्स के थ्रू वापस आता है, उसको हम डिस्टोलिक बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है, और जो डिस्टोलिक होता है वो 80 होता है, एम एच जी, राइट। तो ये जब इससे इंक्रीज होके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 140 और डिस्टोलिक 90 हो जाए, तो वो हाइपरटेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। ठीक है ना। इसको कंट्रोल करने के कुछ आसन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आसन है इसमें स्टूडेंट्स, ताड़ासन। तो चलिए ताड़ासन का प्रोसीजर हम जैसे हम वीडियो के थ्रू देखते हैं, तो वीडियो देखते हैं इसकी, जबकि इसको हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ताड़ासन के प्रोसीजर और बेनिफिट्स से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो इसके कुछ बेनिफिट्स जैसे कि रिड्यूस ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशंस, आपका डाइजेटिव प्रॉब्लम्स, आपका ब्लड प्रेशर्स, तो इनको सबको साइड किया तो इस सबको ये सही करने में हमारी मदद करता है। तो उसके जो आपके कॉन्ट्रडिक्शंस है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो
नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वज्रासन की, हम पहले ही बात कर चुके हैं, पश्चिमोत्तासन की, अर्धचक्रासन की और शवासन। तो आसन हमारे रहते हैं इसमें टॉपिक में, उनकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।